बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक्सियल स्केलेटन का इंट्रो बताने लगी हूँ। तो इंट्रो में बच्चों एक्सियल स्केलेटन जो है वो हम कहते किसे हैं, पहले हम आपको ये बताएंगे। सही है, क्योंकि देखें अगर मैं चैप्टर बता दूं और आप लोगों को इसका मैं वो ही ना बताऊं कि एक्सियल स्केलेटन होता क्या है, काफ़ी बच्चों को पता होगा, आई नो, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। अब एक्सियल स्केलेटन बच्चों, स्केलेटन होते हैं हमारी बॉडी में दो टाइप के। सही है, तो एक्सियल स्केलेटन हमारा कौन सा होता है? एक्सियल स्केलेटन में आती है हमारी स्कल। सही है, उसके बाद आता है हमारी नेक, उसके बाद आती है हमारी स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, पेल्विक ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल, ये सब जो आती हैं ये आती हैं हमारी एक्सियल स्केलेटन में। अच्छा, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं हमारे लिम्स। सही है, ऐसी चीज़ जो एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड हो उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। सही है बच्चों, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये कह रहे हैं एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स बताती जाऊंगी कि इसमें मेन कौन से हैं। अब पहले तो ये है जो जनरल स्केलेटन है वो डेवलप कहाँ से होता है, एम्ब्रियो बता रही हूँ। तो एम्ब्रियो मीन्स हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। इन जनरल स्केलेटल सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम पाराइटल, लेटरल प्लेट, पैराएक्सियल, लेटरल प्लेट, मेसोडर्म एंड न्यूरोक्लस्ट। मीन्स जो ये स्केलेटन है ये डेवलप होता है तीन चीज़ों से, एक तो पैराएक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म एंड न्यूरोक्लस्ट। सही है, इन तीनों से हमारी क्या होती है, जो है स्केलेटन है वो डेवलप होता है। उसके बाद है ना जो हमारा पैराएक्सियल मेसोडर्म है ना वो सेगमेंटेड टिश्यू ब्लॉक्स बनाता है। सही है, ईच साइड ऑफ न्यूरल ट्यूब, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोमैटोमेयर्स। सोमैटोमेयर्स क्या है कि जो पैराएक्सियल मेसोडर्म है ना वो काफ़ी जगह पे सेगमेंटेड है ना टिश्यू ब्लॉक्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोमेयर्स। और सोमैटोमेयर्स आखिर जाके वर्टिब्रे कॉलम बनाती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनाती है। फिलहाल आप लोग ये याद रखें कि जो न्यूरल का सेल है और पैराएक्सियल मेसोडर्म है और लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, हमारी वो एक्सियल स्केलेटन। और पैराएक्सियल मेसोडर्म फॉर्म अ सेगमेंटेड सीरीज ऑफ टिश्यू ब्लॉक ऑन ईच साइड ऑफ न्यूरल ट्यूब नोन एज अ सोमैटोमेयर्स। सही है, अब बच्चों हमने आप लोगों को बताया जो सोमैट्स है ना वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं दो चीज़ों में। अब मैं आप लोगों को इस जगह लेके जाती हूँ, ठीक है। अब देखें सोमैट्स जो है ना वो हमारी डिफ्रेंशिएट होगी दो चीज़ों में, वेंट्रोमीडियल। सही है, इसमें क्या आते हैं हमारे स्क्लेरोटोम, और डोर्सोलेटरली आता है डर्मोमायोटोम। सही है, इसमें हमारी ये आती है। स्क्लेरोटोम से हमारी क्या बनेगी, हमारी बोनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और डर्मोमायोटोम से क्या बनती है, हमारी डर्मिस बनती है और मसल्स बनते हैं, ये इससे बनते हैं। मसल्स में आपकी आर्टरीज, वीन्स सब आ गई, और वेंट्रोमीडियल में स्क्लेरोटोम मीन्स ये आप लोगों की बोनी स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। सही है बच्चों, अब ये आ गया। अब कह रहे हैं जो डर्मोमायोटोम और स्क्लेरोटोम है ना बच्चों, एक मिनट बच्चों ये कैमरा, अब कह रहे हैं ये जो सोमैट डिफ्रेंशिएट इनटू वेंट्रोमीडियल पार्ट द स्क्लेरोटोम एंड डोर्सोलेटरल पार्ट डर्मोमायोटोम। एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक क्या डर्मोमायोटोम क्या बनाते हैं, पॉलीमार्फस बन जाते हैं। मीन्स जो डर्मोमायोटोम है ना, कह रहे हैं एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक ना जो स्क्लेरोटोम के जो सेल है वो पॉलीमार्फस बन जाते हैं। मीन्स वो स्प्रेडेबल हो जाते हैं, पहले इतने हैं फिर वो पॉलीमार्फस ऐसे ऐसे बन जाते हैं, मीन्स स्प्रेडेबल हो जाते हैं, और लूजली ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेसेनकाइम। क्या, एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक स्क्लेरोटोम सेल बिकम पॉलीमार्फस मीन्स वेरी लार्ज बन जाते हैं, और फ्रॉम लूजली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का मेसेनकाइम। ये मेसेनकाइम बाद में जाके फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे बोन्स बनाते हैं। सही, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया स्क्लेरोटोम हमारे क्या बनाएगा, बोन्स। सही है बच्चों, यहाँ ये कह रहे हैं बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ मेसेनकाइम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सेल ऑफ द स्क्लेरोटोम बट अकर आल्सो इन द पाराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। कह रहे हैं जो बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी है ना ये स्क्लेरोटोम में भी आ सकती है, और कहाँ आ सकती है, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म में भी आ सकती है। सही है,
बच्चों अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंटरमेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है जो मेम्ब्रेनस हो, फिर हाइलाइन कार्टिलेज बनता है, फिर ओंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होती है, मीन्स बोन पूरा फॉर्म हो जाता है बच्चों, सही है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ स्कल, सही है। अब आप लोग पहले ये स्ट्रक्चर देख लें, ये हमारी वेंट्रल सोमाइट वाल है, ये न्यूलर फोल्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, सही है। अभी आप लोग देख लें बच्चों, ये जो हमारी पैराइटल लेयर है ये कौन से स्ट्रक्चर्स बनाती है वो मैंने लिख रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फॉर्म्स पेल्विक शोल्डर ग्रेडियल लिम्स स्टर्नम। अब आप लोग ये मत सोचिएगा प्लीज़ कि जो लिम्स इसमें आई है तो मैडम तो इस एक्सियल स्केलेटन की बात कर रही है। मैं बात एक्सियल स्केलेटन की बात कर रही हूँ, लेकिन जो डेरिवेशन है पैराइटल लेयर के वो बता रही हूँ कि पेल्विक ग्रेडियल, शोल्डर ग्रेडियल जो हमारे एक्सियल स्केलेटन में आएंगे, स्टर्नम भी हमारी एक्सियल स्केलेटन में आएगी बच्चों, लेकिन लिम्स जो है हमारे बच्चों ये एक्सियल स्केलेटन में नहीं आएंगे, ये हमारे आएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है बच्चों। उसके बाद न्यूरोक्लास्ट हमारी क्या बनाती है बच्चों, फॉर्म बोन ऑफ फेस, बोन ऑफ फेस बनाती है, सही है। इसमें नेजल भी आ जाएगी और रेक्टोमियल भी आ जाएगी, सही है। स्कल मीन्स न्यूरोक्लास्ट में आप सिंपली ये कह सकते हैं कि बोन ऑफ फेस बनाती है एंड प्लस स्कल बनाती है, सही है। अब हमारा अगला टॉपिक था स्कल, उस पर हम बात करते हैं।